नौकर, कोई नौकर नहीं दिखाई देता, ये सब कहाँ चले गए? आले दो, आले दो, मैं महाराज बहुत गजब होगा। मालन, हाँ आज दरबार में क्यों आई हो? क्या काम है? महाराज आपकी कट गई। कट गई? हाँ क्या कट गई? जब कट जाए तब तो जनी हो, ऐसे ना जनी हो। क्या बात है? साफ साफ बताओ। तुम्हारा नाक कट गया महाराज आज। अरे कमीनी, देख नाक लगी तो है, फिर भी कहती कट गई कर रही है। महाराज तुम्हारी बेटी जो राजकुमारी पद्मावती है वो एक बाबा से प्यार करती है। ऐसा लफ्ज कर जुबान से निकाला तो तेरी जुबान काट कर मैं फेंक दूंगा। मेरी बेटी राजकुमारी पद्मावती महलों के बाहर कभी नहीं आती जाती। महाराज मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं अभी देख कर आई हूँ। ठीक है, वो बाग में है। जाओ जाओ यहाँ से। ठीक है चलो नौकर, जाओ मेरे दोनों बेटों को, जोगराज और गणपत को बुलाकर फौरन लाओ। बहुत अच्छी बात, तत्काल लाओ। मैं दोनों बेटों को बगीचे के अंदर भेजता हूँ और पता लगाता हूँ। और ये बात गलत साबित हुई तो इस मालन का सर धड़ से अलग कर दूंगा। चलो मैं गणपति खड़ा पिता करूं जो आपने मुझे रात दरबार में बुलाया। बेटा जोगराज गणपत, तुम लोगों को करना क्या है? क्या करना है? जो मैं बताने जा रहा हूँ वही काम करना है। कहिए। और छुप कर आता है कोई महलों के दरमियान, आता है कोई अब महलों के दरमियान, और पता लगाओ और जाए कर बेटा हुक्म हमारा। पता लगाओ, जाए कर बेटा हुक्म हमारा। बगीचे के अंदर देख कर आओ कि कोई संत आया है और उसे पकड़ कर घसीटते हुए मेरे पास लाओ। घबराइए नहीं पिताजी, अभी जाता हूँ और उस संत को पकड़ के लेकर आता हूँ। आइए भैया। ठीक है, मालन ने जैसे बताया है, मेरे बेटा जोगराज गणपत उस जोगड़े को पकड़ कर मेरे पास लाएंगे। अरे आने की उसको सजा मिलेगी। आवाज गर्जे आया है तो आवाज सजा मिलेगी, मैं भी देखता हूँ। हेलो, आइए दोस्तों, अब इधर तमाशे पे गौर करिए। ये देखिए सरसागढ़ है और सरसागढ़ के आप देखिए मलखान आते हैं आपके सामने और देखिए क्या बातें करते हैं। तमाशे पे गौर करिए।
रूपन, कहिए भैया, क्या हो रहा था? आपका इंतजार। रूपन, हम लोगों को खबर मिली है कि रिजगेट से इंदल गायब हो चुका है। हाँ क्यों नहीं? उधर आज और आल्हा भैया सब लोग परेशान हैं, लेकिन इंदल का कहीं पता नहीं चल रहा है। हाँ क्यों नहीं? तुम्हारे लिए काम क्या है? बानागढ़ में हर एक नगर को हर एक सिपाही भेज दो और इंदल जहां कहीं पर मिले उसे पकड़ करके फौरन लाया जाए। बहुत अच्छी बात। क्या देखते हो? आओ मेरे साथ। आने दो, हम देखते हैं कौन आता है इस रणभूमि में। पहले अपना नाम बतलाओगे? बताते हैं। अरे ढोंग के बच्चे रचे ढोंग क्या? मेरा नाम है जोगराज और मेरे भाई का नाम है गणपत। आज समझ में आ जाएगा। जोगराज गणपत। हाँ, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम तेरी हस्ती हक्का तेरी ताकत है क्या? तेरी खींच लूंगा बहन से मैं तेरी जुबान ना बचेगा कभी। इसका मतलब आज तुम्हारी जंग होगी। आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते हो तुम। ये तो वक्त ही बतलाएगा मूर्ख। तो क्या देखता है? तूने मेरे भाई को जंग मैदान में शिकस्त किया है, लेकिन आज तू गणपत के वार से नहीं बच सकता है। तेरे वार को भी देखेंगे हम। जिंदा छोड़ू ना पत्कार नुमा धर से शिशुकार गई वो शान बाजी बोल खड़े हो जाओ, उठो। इस जंगे मैदान में जो इंसान धराशायी हो जाता है, निहत्थों पर वार करना बुज़दिलों का काम है। वार जो कहकर करे बाबा जी हमें माफ करिए, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ऐसे
यहाँ से ऐसे नहीं जाओगे। फिर कैसे? आज यह संत तुम्हें कसम देता है, गंगा मैया की सौगंध खाने के बाद ही यहाँ से जाओगे, कि दोबारा तुम मुझसे जंग करने के लिए नहीं आओगे। ठीक है बाबा जी, मैं गंगा माई कसम खा के कहता हूँ दोबारा नहीं आएंगे, हमें माफ करिए। भागो यहाँ से। वाह वाह राजकुमारी पद्मावती, तुम यही कहती थी ना कि जोगराज गणपत मेरे भैया बाके वीर, देखूंगी उस रोज में वो कितने रणधीर। अरे इन सालों को तो हमने देख लिया, अब देखना है महाराज सहस्रनाग को। मेरे बेटे जोगराज गणपत बगीचे के अंदर गए हैं और उस जोगड़े को पकड़कर अवश्य लाएंगे और उस जोगड़े को सजा अवश्य मिलेगी। हाँ क्यों नहीं महाराज। पिताजी बहुत गजब हो गया। बड़ा लैया संत पिता करे गजब की। पहर में 500 सूर दिए। क्या वो शांत अकेला था और तुम दो थे, फिर भी आकर तुझे शर्म नहीं आई उस जोगड़े की प्रशंसा करते हुए? वो संत कोई मामूली संत नहीं है पिताजी, वो बहुत शक्तिशाली संत है, इसलिए हम दोनों भाई उससे हार मानकर वापस आ गए। कमीने, एक मामूली काम तुम लोग नहीं कर सके, वो अकेला था और तुम दो थे, तो एक महामूली तू काम ना कर सका। एक मामूली तू काम ना कर सका, जो किसी को कहे बांध ले थे चमन, नाम को मेरे बदला तूने किया, शर्म आई नहीं है तुझे? अरे तुझे शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाता पिताजी, ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? क्या करें, हम लोग मजबूर हो गए लड़ते लड़ते। क्या मैं समझ गया, वो कोई मामूली संत नहीं है, आएगा वो अवश्य इस दरबार में आएगा। लेकिन कैसे? तुम्हें नहीं मालूम? यहाँ आओ, जाओ, तुम्हें करना क्या है? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद ब्रह्मा महाराज प्रसन्न होकर मुझे परम फांस दिया था। जाओ परम फांस को लाकर हाजिर करो, जाकर फौरन लेकर आओ। मैं बताता हूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। हाँ, ये देख ले हो, ये कोई मामूली धागा नहीं है, ये ब्रह्मा महाराज ने मुझे ये ब्रह्म फांस दिया था। और करना क्या है? क्या है? तो ला ब्रह्म फांस, हिम्मत को हारो नहीं, ला ब्रह्म फांस। तो ला ब्रह्म फांस, हिम्मत को हारो नहीं, चाँद चमन में दिखा वीरता लाल दो, छल से बल से किसी तौर से बसु से
बस मेरे पास फौरन आइए। तो ये ब्रह्मपाश और बगीचे के अंदर जाओ और उसे उसके गले में डाल देना, वो फौरन चला आएगा। जाओ। ये कमीने देखा, खाता है आराम से, लड़ने में होशियार है, लेकिन एक जोगड़े से हारी मानकर वापस आए। घबरा नहीं, आएगा आएगा और इसकी सजा उसे अवश्य मिलेगी। क्यों नहीं? महाराज सहसनाग आते हैं। का चिंता नहीं है सवार, बताना चिंता नहीं, सवार कर दूंगा। चल चले देते। अरे मूर्ख, गंगा मैया की सौगंध खाकर तू दोबारा जंग करने के लिए आया है? हाँ, तुझसे जंग करने के लिए आया हूँ। अब तू नहीं बचेगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती। अरे अपने बारे में सोच बाबा। आप किस हाल में हो? बहुत उछल कूद रहे थे, क्यों भागे? मूर्ख, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्माश, कोई भी क्षत्रिय इस ब्रह्माश का उल्लंघन कभी नहीं कर सकता। परंतु इतना जरूर कहूंगा, क्या? गंगा मैया की सौगंध खाकर तूने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा। इस ब्रह्माश को हम स्वीकार करते हैं कि दगा